चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मैंने हारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। हाँ मैंने हारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। पहनने लगी श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ पहनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मैंने हारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मैंने हारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, हो राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मैंने हारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मैंने हारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं परीक्षित, भगवान नारायण को भी, भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप था। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु ये बतलाइए कि भगवान श्री कृष्ण को श्राप किसने दिया था। सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जिस समय भगवान नारायण श्री कृष्ण समस्त कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, समस्त कौरवों की मृत्यु हो गई,
तो भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी के पास जाते हैं। गांधारी ने भगवान कृष्ण से कहा, बोले कान्हैया कृष्ण, अगर तुम चाहते तो महाभारत कभी नहीं होता, मेरे पुत्रों की मृत्यु कभी नहीं होती। तुम्हारे कारण ही मेरे 100 पुत्र थे, 100 पुत्र मारे गए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस तरह से मेरी आंखों के सामने मेरा सारा वंश समाप्त हो गया, उसी तरह से तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा भी सारा यादव वंश समाप्त हो जाएगा। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप था, माता गांधारी ने दिया था। इसलिए भगवान की जब लीला की आयु की लीला पूरी हुई तो उसके पहले भगवान ने सारे यादवों का नाश करा दिया। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते कहते हैं, परीक्षित, व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है एकादशी का व्रत। सज्जनों, 3 व्रत का प्रभाव बड़ा ही महत्व माना गया। 3 व्रत बड़े कहे जाते हैं। एक होता है नवरात्रि का व्रत, एक होता है कृष्ण जन्म अष्टमी और एक होता है महाराज एकादशी। जिन भक्तों को परमात्मा राम को प्रसन्न करना हो वो सुंदर नवरात्रि में, नवमी में सुंदर भगवान का व्रत धारण करें। जिन्हें भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना हो कृष्ण जन्म अष्टमी का व्रत धारण करें, और जिन्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करना हो तो एकादशी का व्रत करें। सज्जनों, सभी व्रतों में सबसे पुण्यवान व्रत होता है एकादशी का व्रत। हर पुरुषों, हर माताओं को एकादशी का व्रत रहना चाहिए। एकादशी के दिन हमारी भक्तों को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। सज्जनों, चावल स्पर्श भी नहीं करना चाहिए एकादशी के दिन। और अगर आप अनजाने में, धोखे में चावल ग्रहण कर लेते हैं, स्पर्श कर लेते हैं, और अगर द्वादशी के दिन चावल ग्रहण करते हैं तो वो दोष खत्म हो जाता है। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित जी ने कहा, प्रभु रुद्राक्ष कैसे धारण करना चाहिए? एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, बोले प्रभु आप ये बतलाइए कि रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है और कौन धारण नहीं कर सकता। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी पहले तो आप ये जान लो कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण किया है और अगर वो यह काम करता है, यह पाप करता है, तो मेरा कोप का भाजन होता है। माता पार्वती घबरा गई। तो माता पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु तो ये बतलाइए कि कौन धारण कर सकता है और जो किया है अगर वो ये पाप कर रहा है तो कौन से पाप हैं? सज्जनों, भगवान शंकर कहते हैं, बोले देवी जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अगर वो व्यक्ति शराब पीता है तो मेरा कोप का भाजन होता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण किया है अगर वो मांस भक्षण करता है तो भगवान शंकर के कोप का भाजन होता है। सज्जनों, रुद्राक्ष को साधारण मत समझिए, रुद्राक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। कई लोग कहते हैं महाराज हम पहन लें, अरे तुम पहन ही लो। रुद्राक्ष को साधारण क्यों समझते हैं? रुद्राक्ष भगवान के आंसुओं से सुंदर भगवान की प्राकृतिक का स्वरूप है। स्वयं भगवान शंकर ही रुद्राक्ष हैं। सज्जनों, अब भगवान शंकर कहते हैं देवी रुद्राक्ष के भी कुछ कलर होते हैं, 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। भगवान शंकर ने कहा, देवी पार्वती अगर ब्राह्मण रुद्राक्ष धारण करता है तो श्वेत वर्ण का करे, अगर क्षत्रिय रुद्राक्ष धारण करता है तो लाल रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, अगर वैश्य रुद्राक्ष धारण करता है तो पीली रंग का, और अगर शूद्र रुद्राक्ष धारण करता है तो काले रंग का रुद्राक्ष धारण करें। माता पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु रुद्राक्ष के भी कुछ मुख होते हैं? बोले हाँ। सज्जनों, शिव पुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन दिया गया है। अभी हम आपको 8 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन करते हैं।
कहा जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, बोले देवी, जो व्यक्ति एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, अगर उस व्यक्ति के हाथ अनजाने में कोई ब्रह्म हत्या हो गई है और अगर वो एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, उसी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है। वो भगवान शंकर के स्वरूप होता है, उसके सभी कार्यों में सफलताएं मिलती हैं। माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु जो दो मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, भगवान शंकर कहते हैं, देवी, जो व्यक्ति दो मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, अगर उस व्यक्ति के हाथों से अनजाने में गौ हत्या हो गई है तो गौ हत्या से उसे मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति दो मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। माता जी ने कहा, प्रभु जो तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, बोले देवी, जो पुरुष तीन मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, वह समस्त साधनों से संपन्न हो जाता है। सारी विद्याएं उसके पास प्रतिष्ठित हो जाती है, सारी विद्याएं आ जाती हैं, सारे साधन संपन्न हो जाता है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, अपने आप हो जाता है, क्योंकि तीन मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर का ही स्वरूप होता है। अब माता पार्वती जी ने कहा, बोले प्रभु जो चार मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, बोले देवी, जो व्यक्ति चार मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, उसके पास अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चारों चीजों की प्राप्ति होती है और उसके जीवन का उद्धार होता है, कल्याण होता है। बोले जो पंचमुखी, पांच मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, बोले जो व्यक्ति पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से हमारा जो अंतःकरण होता है वो शुद्ध होता है, हमारा हृदय पवित्र होता है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति पांचमुखी रुद्राक्ष धारण करता है। माता जी ने कहा, प्रभु जो छह मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, भगवान शंकर कहते, देवी, जो व्यक्ति छह मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, वह व्यक्ति जिस तरह से मेरा पुत्र कार्तिक मुझे प्रिय है, उसी तरह से जो व्यक्ति छह मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, वो मुझे कार्तिक की तरह प्रिय रहता है, मैं उसे कार्तिक की तरह प्रेम करता हूँ। अब माता जी ने कहा, प्रभु जो सात मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, बोले जो व्यक्ति सात मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, उसके पास कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। अगर दरिद्रता है, वो सात मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो उसकी दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी का उसके पास में वास होता है। और जो व्यक्ति आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करता है, महाराज, अगर कोई संयोग बस उसकी अगर अकाल मृत्यु हो जाती है, वो आठ मुखी रुद्राक्ष धारण किया है तो उसका कल्याण हो जाता है, वो प्रेत योनि में नहीं होता, उसकी मुक्ति हो जाती है। जो व्यक्ति आठ मुखी रुद्राक्ष धारण करता है। सज्जनों, भगवान शंकर माता पार्वती को सुंदर रुद्राक्ष के बारे में वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, हर व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष होता है। आजकल महाराज 50% काल सर्प दोष होता है, और काल सर्प दोष कोई पितृ दोष बोलते हैं। अब पितृ दोष के कुछ लक्षण होते हैं महाराज। पितृ दोष के 3 लक्षण होते हैं महाराज। पहला, अगर आप रात्रि में भोजन करने के बाद सो जाते हैं और अगर आपकी 11 बजे 12 बजे नींद खुले और अगर आपको भूख लगे या प्यास लगे तो ये समझ लेना कि आपके पितृ भूखे हैं, आपके पितृ रुष्ट हैं। दूसरा कारण, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं और 200 रुपए चला जा रहा है तो ये मानिए कि आपके जीवन में पितृ दोष है। तीसरा कारण, अगर आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा तैयार हो जाता है, झगड़ा होने लगता है छोटी छोटी सी बातों को लेकर के, तो ये मानो पितृ दोष है। अब परीक्षित जी ने कहा, प्रभु इसका उपाय क्या है? बोले इसकी मुक्ति, इसका उपाय है
जिस व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष हो, अगर वह व्यक्ति अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि होती है, चतुर्दशी तिथि के दिन जिस व्यक्ति के जीवन में पितृ दोष है, वो पीपल के नीचे जाए, पीपल के 7 पत्तों को तोड़ो, 7 पत्तों में चंदन से और अनार की लकड़ी से ओम नमः शिवाय लिखो, 7 पत्तों को इकट्ठा करके एक मोली में बांधिए और लाकर के जो आपके घर का मेन गेट है वहां टांग दीजिए। महाराज एक दिन टंगा रहने दीजिए। दूसरी दिन जब अमावस्या आती है तो अमावस्या के दिन उन 7 पत्तों को एक कटोरी में दूध लीजिए और दरवाजे के सामने ही उन 7 पत्तों को कटोरी के दूध में डुबाइए और वही पीपल के नीचे जाकर छोटा सा गड्ढा खोदिए और गड्ढा खोद करके 7 पत्तों को गाड़ दीजिए। महाराज आपके जीवन में अगर पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बोलो राधे राधे। सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं परीक्षित कभी भी यज्ञ करें, पुराण करें तो ये 5 शुद्धियां पहले ही कर ले। महाराज हम कहते हैं ग्रंथों को मानना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ग्रंथों का अर्थ लगा लेना बहुत बड़ी बात है। जब भी आप यज्ञ करें, पुराण करें तो 5 शुद्धियां पहले ही कर ले। महाराज क्या? पहली शुद्धि है कि भूमि शुद्धि। जिस स्थान में यज्ञ करें, पुराण करें, वहां की भूमि को शुद्ध कर लीजिए। पहली शुद्धि है भूमि शुद्धि, दूसरी है द्रव्य शुद्धि, तीसरी है क्रिया शुद्धि, चौथी है मंत्र शुद्धि और 5वीं है महाराज हवन शुद्धि। आप जो यज्ञ में ब्राह्मण बुलवा रहे हैं, आप जो आचार्य बुलवा रहे हैं, वाक्य में शुद्धि हो, उच्चारण में शुद्धि हो। हमने कहा ग्रंथों को मानना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ग्रंथों का अर्थ लगा लेना बहुत बड़ी बात है। सज्जनों, आप ऐसे स्थान में यज्ञ करें, पुराण करें कि जहां की भूमि बाद में लगे देवलोक जैसे। कभी भी छत में हवन नहीं होता, कभी भी छत का किया हुआ हवन शुद्ध नहीं होता। हवन के लिए भूमि चाहिए, पृथ्वी चाहिए, धरती होना चाहिए। जो व्यक्ति छत के ऊपर हवन करते, चाहे वो 2 मंजिल क्यों ना हो, उसमें ऐसा फाउंडेशन बनाए कि मिट्टी नीचे से मिट्टी का स्पर्श हो। छत का किया हुआ हवन कभी भी शुद्ध नहीं होता। और जब भी आप माता रानी का हवन करें, माता रानी की बेदी बनाएं, तो जब भी माता रानी की बेदी बनाएं तो माता रानी की बेदी त्रिकोण होना चाहिए। त्रिकोण वेदी ज्यादा फलदायक होती है। महाराज जब भी आप हवन करें तो हवन में 8 प्रकार की वनस्पतियां मिलाई जाती है, जो लौकिक और परलौकिक दोनों सुखों को प्रदान कराते हैं। वो मैं आपको बतला रहा हूँ। पहले तो आप जो हवन सामग्री में चावल लेते हैं उन्हें बढ़िया धुलिए। आप जो जौ लेते हैं उन्हें धुलिए। जो चीनी लेते हैं बढ़िया मिलाइए। महाराज और कभी भी बिना घी के हवन में अगर अपन घी नहीं मिलाते तो बिना घी के देवता आहुतियां स्वीकार नहीं करते। ध्यान रखिए। तो जब भी आप हवन करें, हवन सामग्री में 8 प्रकार की वनस्पतियां मिलाई जाती हैं। महाराज पहली चीज है श्वेत चंदन। जो व्यक्ति श्वेत चंदन डाल करके हवन करता है उसको भजन करने में ताकत मिलती है, भजन करने में मन लगता है। पहली चीज है श्वेत चंदन। दूसरी चीज है महाराज लाल चंदन। आप हवन सामग्री में लाल चंदन डाल करके हवन करो। अगर हमारी माताएं बहनें हवन सामग्री में लाल चंदन डाल करके हवन करती हैं तो उसमें उनके पतियों की, उनके पुत्रों की, उनके खानदान की आयु और आयोग्यता बढ़ती है। सज्जनों, एक व्यक्ति, हमारी कथा चल रही थी,
एक व्यक्ति आया, बोले महाराज हमारा भजन करने में मन नहीं लगता, भजन करते समय हमें नींद आ जाती है, भजन करते समय हमारे हाथ से माला छूट जाती है। तो हम उनसे यही उच्चारण किया करते थे कि आप हवन सामग्री में श्वेत चंदन डाल करके हवन करो, आपको भजन करने में ताकत मिलेगी, भजन करने में आपका मन लगेगा। सज्जनों, अगला सूत्र दिया जा रहा है काला तिल। ये काला तिल क्या है महाराज? लक्ष्मी वर्धक है, ध्यान रखना। काला तिल लक्ष्मी वर्धक है। भगवान नारायण के स्वर्ण लू धरती पर गिरे तो उससे तिल बन करके तैयार हुआ, और नरसिंह भगवान के रोम धरती पर गिरे तो उससे कुसा बन करके तैयार हुआ। ये दोनों पूजन में वंदनीय है। महाराज अगला सूत्र दिया जा रहा है काला तिल। आप हवन सामग्री में काला तिल मिलाइए। जिनके घर में प्राइवेट पैसा है, कर्जा उतरता नहीं है, आप परेशान हैं, तो आप तिली के तेल का जोत 40 दिन अखंड रूप में जलाइए, आपकी गरीबी का नाश हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है महाराज कि खाली आप अखंड ज्योत जलाएंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब यह है कि जब आप तिली के तेल का ज्योत 40 दिन अखंड रूप में जलाएंगे तो जो बहुत दिनों से रास्ता बंद पड़ा हुआ है वो रास्ता खुल जाएगा। आपको जो पैसा फंसा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, आपको पैसे कमाने का रास्ता मिल जाएगा। सज्जनों, जिनके घर में कलह मचा रहता है, झगड़ा होता रहता है, बच्चे बात नहीं मानते, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते, आप संध्या के समय अपने घर के मंदिर में घी का दीपक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। एक घर के मंदिर में और एक तुलसी के नीचे घी का दीपक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके घर का जो कलह रहता है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि संध्या का जलता हुआ दीपक खानदान की आयु और आयोग्यता को बढ़ाता है और अज्ञानता का नाश करता है। वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं परीक्षित, आजकल आप बाजार की सामग्रियों से बोरादा ले आते हैं, बस उसी से स्वाहा स्वाहा कर लेते हैं। महाराज स्वाहा स्वाहा में काम नहीं चलेगा। जब भी आप हवन की तैयारियां करें तो मन का ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान को भोजन की तैयारियां कर रहे हैं। सज्जनों, अपन दुनिया के व्यक्ति को बढ़िया थाली में भोजन परस करके देते हैं तो वो प्रसन्न होता है, खुश होता है। इसी तरह से जब भी आप भगवान के हवन की तैयारियां करें तो मन का ये भाव रखें कि हम भगवान को भोजन की तैयारियां कर रहे हैं। सज्जनों, जिस हवन कुंड में आप हवन करते हो और अगर आप उस हवन कुंड को साफ ना करो नित्य प्रति, तो ये उसी प्रकार होता है मानो अपन किसी ब्राह्मण को झूठी थाली में भोजन करा रहे हैं। श्री वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं, सज्जनों, मुझे आपका ये सूत्र बहुत अच्छा लगता है कि जब तक हवन न हो जाए, जब तक आप व्रत रहते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते, ध्यान रखना, मुझ जैसा आदमी यज्ञ में बहुत विश्वास रखता है। जब भी आप हवन करते हैं तो हवन का जो धुआं है जहां तक जाता है वहां तक की भूमि पवित्र हो जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं। मुझ जैसा आदमी यज्ञ में बहुत विश्वास करता, क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम दशरथ जी के यहाँ यज्ञ में ही प्रकट हुए हैं, वामन भगवान राजा बलि के यहाँ यज्ञ में ही प्रकट हुए हैं। जो यज्ञ है वो भगवान का साक्षात स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है यज्ञ। सज्जनों, अगर आपको घी महीने में आपके यहाँ 2 किलो लगता है तो ईमानदारी से आप 1.5 किलो का उपयोग करिए, आधा किलो घी का सुंदर दीपक जलाइए। आपके घर में दिवाली 6 महीने में न आए, साल भर में न आए, जब जब संध्या का समय आए तो आपके घर में दिवाली की तरह
दिए जलने चाहिए महाराज। बोलो राधे राधे। सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं परीक्षित, पहली चीज है श्वेत चंदन, दूसरी चीज है लाल चंदन। अगला सूत्र दिया जा रहा है महाराज, अगर और तगर ये पंसारियों की दुकान में मिल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति का दाह संस्कार होता है तब इन चीजों का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये माता रानी के हवन में, भगवान के हवन में ज्यादा फलदायक होते हैं महाराज। इसकी आहुति करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमारे शरीर की जो बीमारियां रहती हैं वो दूर होती हैं। अगला सूत्र दिया जा रहा है महाराज, सुंदर केसर, आप केसर को हवन सामग्री में मिलाइए। अगला सूत्र दिया जाता है कपूर महाराज, कपूर के जलाने से वाक्य की शुद्धि हो जाती है, उच्चारण की शुद्धि हो जाती है। कपूर क्या है, कपूर कैसे प्रकट हुआ, कपूर कहाँ से बना? राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कपूर का बहुत बड़ा महत्व है सज्जनों। एक बार भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। भगवान राम के पहले भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अश्वमेध यज्ञ करते हैं। जिस समय भगवान विष्णु ने अश्वमेध यज्ञ किया सज्जनों, तो उस यज्ञ में एक अश्व छोड़ा गया। वह अश्व पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहा, लेकिन कोई उस अश्व को पकड़ नहीं पाया। जब नहीं पकड़ा तो वह अश्व पूरी दुनिया में घूम कर के भगवान विष्णु के पास आया। बोले, प्रभु, क्या मुझे इस यज्ञ में कोई यज्ञ भाग नहीं मिलेगा? क्या मुझे कोई स्थान नहीं मिलेगा? तब भगवान विष्णु भगवान शंकर से कहते हैं, बोले, हे भोलेनाथ, आप कोई उपाय करिए जिससे इस अश्व को भी यज्ञ भाग प्राप्त हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है। भगवान शंकर उस अश्व में 33 कोट देवताओं का वास करते हैं और अपने सुंदर जल लिया और उसमें छोड़ दिया। जैसे जल छोड़ा तो वह अश्व एक श्वेत वर्ण कपूर बन गया। सज्जनों, जैसे कपूर बना, इसलिए भगवान शंकर को कहा जाता है कि कर्पूर्ण गौरम करणाम अवतारम। जो भगवान शंकर हैं वो कपूर के अवतार हैं। आज जैसे भगवान शंकर ने उसमें जल छोड़ा तो भगवान शंकर की कृपा से वह अश्व कपूर बन गया। भगवान शंकर कहते हैं, विष्णु, अब जो एक कपूर है इसे यज्ञ की पूर्ण आहुति में जलाया जाएगा, इसे भी यज्ञ भाग दिया जाएगा। भगवान शंकर ने वरदान दिया। बोले, हे विष्णु, जो व्यक्ति यज्ञ करेगा, पुराण करेगा, हवन करेगा, अगर आरती के बाद वह व्यक्ति कपूर जला लेगा तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा। और अगर वह अनुष्ठान करने के बाद, आरती के बाद कपूर नहीं जलाएगा तो उसे कोई भी पूजन पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा। सज्जनों, भगवान शंकर ने कपूर बना दिया। कपूर का बहुत बड़ा महत्व है सज्जनों। कपूर को साधारण मत समझिए। जिनके घर में कलह मचा रहता है, झगड़ा होता रहता है, शांति नहीं रहती है, आप अपने घर के चारों कोने में कपूर का एक एक टुकड़ा रख दीजिए, महाराज, आपके घर में शांति हो जाएगी। कपूर घुर जाता है महाराज, तो 8 दिन 6 दिन के अंदर फिर एक एक टुकड़ा रख दीजिए। इस प्रकार से अगर चारों कोने में आप कपूर रख देते हैं तो आपके घर का जो कलह रहता है, जो कलेश रहता है, वो शांत हो जाता है, झगड़ा नहीं होता। जिन व्यक्तियों का व्यापार नहीं चलता, जिन लोगों की दुकान नहीं चलती, 8 दिन चली पर 8 दिन डाउन हो जाती है महाराज, अगर किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान नहीं चल रही हो, तो आप कपूर के 7 टुकड़े लीजिए, एक
सुंदर नमक की डरिया लीजिए और 2 फिटकरी के टुकड़े लीजिए और एक कांच की गिलास या कांच की प्लेट में जहां आप व्यापार करते हैं, जहां आप दुकान चलाते हैं, वहीं रख दीजिए। महाराज आपका व्यापार, आपका धंधा अच्छे से चलने लगेगा।